हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन अवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं जो आपका आरबीएससी 8th क्लास का पेपर होने वाला है 12 मई 2022 को, साइंस का। तो कंप्लीट पेपर के बारे में बात करने वाले हैं। तो इन सभी क्वेश्चनों को आपको देखना है और सभी के आंसर भी कमेंट करने हैं। जैसे आप बात करते हैं एक बार सभी क्वेश्चन नोट डाउन में नोट करते जाइए और कॉपी पेन ले लीजिए फटाफट से। तो पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से रबी की फसल है। तो रबी की फसल और जो आपकी खरीफ की फसल है, इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आता है कि बताना है कि रबी की फसल कौन सी होती है, खरीफ की फसल कौन सी होती है। तो सारी फसल आपको याद करके जानी है। जैसे आप सभी की इस प्रकार से ऑप्शन वाले क्वेश्चन आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विलुप्त, यानी जो आपके जंतु है, प्रजातियां है, उसमें बताना है कि जो विलुप्त कौन सी है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो कि वस्तुओं में जो कार्य करने की जो क्षमता क्या कहलाती है, ये आपको बताना है। आपकी इसके अंदर परिभाषा पूछी गई हुई है, ठीक है, कि क्या कहलाती है। नेक्स्ट की भारत द्वारा जो अंतरिक्ष में भेजे गए प्रथम जो है कृत्रिम उपग्रह जो है कौन सा है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो कि एक प्रकाश किरण है। आप इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी भी देख सकते हो कि ए लाइट रे एंटर्स इनटू ए डेंसर मीडियम फ्रॉम ए रेयर मीडियम, इट्स राइट ऑप्टिकल पाथ इज। तो यहाँ पे पूछा गया है कि एक प्रकाश किरण दी हुई आपके सामने विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो इसका आपको बताना है सही प्रकाशीय पथ कौन सा। जो आप चित्र देख पा रहे हो तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट जननी सुरक्षा सेवाओं का टेलीफोन जो है नंबर क्या होता है, यानी कि आपको बताना है यहाँ पे वुमेन सिक्योरिटी हेल्पलाइन जो नंबर है वो क्या होता है। महिलाओं के लिए सिक्योरिटी नंबर पूछा है, जैसे कि एम्बुलेंस के लिए 108 होता है, जैसे आप सभी जानते हैं। पुलिस के लिए आप देख पा रहे 100 होता है। तो इसी प्रकार से आपको पूछा गया है कि मतलब कि महिलाओं के लिए कौन सा होता है। नेक्स्ट आपको सुमेलित करना है। बहुत इजी और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो ये क्वेश्चन आप देख पा रहे हो कि विखंडन दिया हुआ है, मुकुलन दिया हुआ है आपके सामने, अनिक्षेक जनन दिया हुआ है, लैंगिक जनन दिया हुआ है। तो इसमें बताना है कि ये किससे क्या संबंधित है, ठीक है। एक्स को वाई से आपको जो है मिलान करनी है, तो ये भी सिंपल है। और मोस्ट इंपोर्टेंट है मानव हृदय का नामांकन चित्र। आपको यहाँ पे देखिए ह्यूमन हार्ट का चित्र बनाना है, तो बिल्कुल सिंपल सा है। एक बार आप जो है घर में प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस के 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आप आराम से एग्जाम हॉल के अंदर बना पाएंगे। तो एक बार ऐसे जरूर प्रैक्टिस करके जाएं ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। नेक्स्ट है कि अपने दैनिक जीवन के प्रेक्षण के आधार पर आपको दो दो ऐसी वस्तुओं के उदाहरण देने हैं जिसमें क्या स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों होती है। तो ऐसे उदाहरण कौन कौन से होते हैं जो आप दैनिक जीवन में उसको यूज करते हो, उसको यूटिलाइज करते हो, इस प्रकार से। नेक्स्ट है कृत्रिम उपग्रह से आप क्या समझते हैं और ये कितने होते हैं, इन सभी के आपको नाम लिखने हैं, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। देखिए पॉइंट्स के नंबर मिलेंगे, ये ध्यान रखिए आपको। चक्रवात से बचने के लिए जनता द्वारा किए जाने वाले कोई भी दो कार्य, जब चक्रवात आता है तो क्या जो है हमें उपाय अपनाने चाहिए। आपने सुना होगा, चाहे चक्रवात हो गया चाहे भूकंप हो गया, ठीक है, इस प्रकार के जो भी यहाँ पे रिएक्शन होते हैं, ठीक है, साइक्लोन हो गया, अर्थक्वेक हो गया। इसमें देखिए गर्मियों में जो है समुद्र की ठंडी वायु जो है थल की ओर क्यों बहती है। जब मतलब ठंड आ जाती है तो मतलब क्या है कि जो समुद्र की ठंडी वायु होती है वो क्या है, थल की ओर बहने लगती है, ये आपको बताना है। और फिर देखिए वायु प्रदूषण नियंत्रण के चार उपाय की, जो वायु प्रदूषण हो रहा है किसी के माध्यम से भी, तो जैसे कि यहाँ पे जो व्हीकल चल रहे हैं उसमें वायु प्रदूषण आ रहा है, ठीक है। आपको बताना है कि इसके नियंत्रण के क्या चार उपाय हैं, क्या जो है चार स्टेप्स हम अपना सकते हैं कि हम वायु प्रदूषण को कंट्रोल में कर सकें, नियंत्रण में कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, देखिए आप देख पा रहे हो सिंचाई से फसलों को होने वाले 3 लाभ। कि सिंचाई से जो है फसल के क्या लाभ होते हैं, जैसे आपने सिंचाई की वीडियो भी देखी होगी, चाहे आपने ड्रिप विधि देखी हो, ठीक है, इस प्रकार से। नेक्स्ट धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है, ओके। और सोडियम की पानी के साथ होने वाली अभिक्रिया को प्रतिष्ठित कीजिए, और जो भी आप रिएक्शन करवाएं, जो भी आपको समीकरण करवाएं, उसको आपको संतुलित करना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे हम सोडियम के साथ जो है पानी की जो है रिएक्शन करवाने वाले हैं, यानी H2A की जो है रिएक्शन हम करवाने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो थर्मोसेटिंग या ताप ड्रिफ्ट प्लास्टिक किसे कहते हैं आपको समझाना है। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के आपको दो उपयोग लिखने की, इसके क्या बेनिफिट होते हैं, क्या यूजेस होते हैं, है ना। नेक्स्ट है कि कायिक जनन से आप क्या समझते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। और कायिक जनन के आपको 4 लाभ भी लिखने हैं कि इसके क्या 4 लाभ होते हैं, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट है रुधिर कणिकाएं कितने प्रकार की होती है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्लड कॉर्पसेक्स, इनके नाम आपको लिखने हैं। साथ में आपको बताना है कि श्वेत रुधिर कणिकाओं के आपको जो है कार्य बताने की कौन कौन से कार्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो कि जो आपका न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा, एक वाद्य यंत्र की जो है 400 कंपन पूर्ण करने में जो 4 सेकंड समय लगता है, आपको बताना है कि इसमें जो आवृत्ति है, टोटल आवृत्ति क्या होगी। तो आवृत्ति जो है आपको बताना है कितना होता है। जैसे आप आवृत्ति के पूछा होगा 1/आवर्त काल, आपने जो है ये फॉर्मूला देखा होगा इस प्रकार से। ध्वनि प्रदूषण किससे ऐसे आप क्या समझते हैं, ध्वनि प्रदूषण होता है जैसे चाहे वो लाउड स्पीकर से हो जाए, चाहे वो व्हीकल के जो जोर जोर से अवांछित आवाज होती है उससे हो जाए, या फिर किसी उद्योग के अंदर जो है जो मशीनें होती है बड़ी बड़ी, उनकी आवाज़ें हो गई, ये ध्वनि प्रदूषण होती है, ठीक है। और इसे सीमित करने के कोई भी 4 उपाय जो मैंने आपको बताया, आप आराम से लिख सकते हो कि किस प्रकार सीमित। सूचना प्रौद्योगिकी की परिभाषा लिखने की क्या होती है,
और इंटरनेट के आधारित जो है सूचना प्रौद्योगिकी ने आपको दो समाचार जो है माध्यमों के नाम लिखने के जो इनके नाम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं, सूचना प्रौद्योगिकी की समाज में भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपवर्तन किसे कहते हैं। पानी से भरे बीकर जो है उसमें सिक्का ऊपर उठा क्यों दिखाई देता है। आपको चित्र के सही समझाना, आपने चित्र देखा होगा। नेक्स्ट की पर्यावरण से आपके क्या तात्पर्य है, प्रकाश डालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, हीरा और ग्रेफाइट के गुणों में अंतर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हो, सड़क दुर्घटना में आजकल बहुत से लोगों की मृत्यु हो रही है। सड़क दुर्घटना से बचने के 3 उपाय आप देख सकते हो। अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो आपको सीट बेल्ट लगाना चाहिए। अगर आप बाइक 2 पहिया वाहन चला रहे हो तो आपको हेलमेट लगाना चाहिए। और आपको शराब पी के गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। साथ में आपको जो है हमेशा अपनी बाईं ओर गाड़ी चलाना चाहिए। और आपको ओवर स्पीड या फिर आप जब ओवर स्पीड नहीं करनी चाहिए आपको, है ना। वन अनुकूलन के क्या करना है, यानी वनों को जो काटे जाते हैं, चाहे वो फसल के लिए काटना चाहो, चाहे अपने उपयोगी के लिए कुछ भी काटा, फर्नीचर वगैरह के लिए, तो उससे क्या तात्पर्य होता है, वन अनुकूलन के आपको 4 दुष्प्रभाव लिखने हैं। यानी कि उससे किस प्रकार से जो है ऑक्सीजन लेवल जो है वो किस प्रकार से डिक्रीज होता है। यूं रासायनिक अभिक्रिया आपसे क्या समझते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया में क्या अंतर होता है, आपको बताना है कि जब ऑक्सीजन का जुड़ता है, जब ऑक्सीजन जो निकलता है, इस प्रकार से प्रत्येक अभिक्रिया का आपको एक एक उदाहरण देकर सामने आपको बताना है। इसी प्रकार से वियोजन व अपघट्य अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके अथवा में पूछी जा सकती है। तो दोनों क्वेश्चन को अच्छी तरीके से करके जाए। कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि चूने का पाउडर को गर्म करने पर जो निकलने वाली गैस को चूने के पानी में प्रवाहित करने पर वह दूधिया क्यों हो जाती है, ये आपको समझाना है। और वियोजन का आपको चित्र भी बना के बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स का पूरा नाम क्या होता है, ये आपको बताना है। जो आपकी AIDS जो इसको बताना है फुल फॉर्म क्या होती है। इस रोग के 4 कारक बताने हैं आपको कि कौन से कारण से है इस रोग के। और HIV वायरस से आपको नमा के चित्र बनाना है। नेक्स्ट है कि स्वाइन फ्लू क्यों होता है। स्वाइन फ्लू की रोकथाम के लिए 4 उपाय और टीका वैक्सीन द्वारा रोकी जाने वाली 2 बीमारियों के आपको नाम लिखने हैं। ओके, तो हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव यानी करंट के चुंबकीय प्रभाव आपको चित्र द्वारा समझाने हैं। इस प्रभाव प्रकार करने वाले 2 उपकरणों के नाम लिखने हैं। विद्युत घंटी बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। विद्युत घंटी इलेक्ट्रिक बेल का आपको नंबर के चित्र बना के इसकी कार्यप्रणाली समझानी है। हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव को चित्र बना के समझाइए। इस प्रभाव के 2 उपयोग लिखिए। विद्युत लेपन विधि का रामा के चित्र बना के आपको समझाना है। तो ये सभी क्वेश्चन थे आपके RBSc 8th क्लास साइंस विषय के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को याद करके जाने हैं। सभी के आंसर आप जो है ज्ञानalert.com से प्राप्त कर सकते हो। साथ में इसकी PDF भी यहाँ से प्राप्त कर सकते हो। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में वहां पे भी आपको PDF मिल जाएगी। कुछ डाउट हो तो कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा। और आपके सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को दबाइएगा, ताकि आपको इसी प्रकार से RBSc 8th क्लास के सभी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिलते रहे। हम सुबह लाइव भी आएंगे और लाइव में भी हम पेपर लाने वाले हैं और सोल्यूशन लाने वाले हैं। तो सब्सक्राइब करना बनता है, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।